गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका इतिहास का तीसरा चैप्टर चल रहा है। और तीसरे चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, और अनुबंधित श्रमिक क्या थे उसके बारे में बात की। अब इन अनुबंधित श्रमिक जो जाते थे हमारी तमिलनाडु से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से, यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों के लिए जाते थे। चीन से भी बहुत सारे लोग जाते थे। तो इनके साथ कई जानकारियाँ छुपाई जाती थी, झूठी बातें इनको बता करके, और कई जानकारियाँ इनसे छुपा करके इन्हें ले जाया जाता था। वो कौन कौन सी बातें थी उसके बारे में बात करते हैं। अप्रवासी होते हैं जो काम की खोज में जाते थे, उन्हें फुसलाया जाता था, उनके झूठी बातें या झूठी जानकारी उन्हें दी जाती थी। भैंका फुसला करके उन्हें झूठी जानकारी दी जाती थी, एक लालच दिया जाता था कि अच्छा काम है। उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता था कि वहाँ पे क्या करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से वहाँ पर आपके लिए साधन होंगे। ऐसी कोई भी बात उन्हें नहीं बताई जाती थी। जहाँ उन्हें काम के लिए ले जाया जाता था, कहाँ जाना है ये मजदूरों को नहीं बताया जाता था कि उन्हें जाना कहाँ है, क्या काम करना है, ये भी उनसे छुपाया जाता था। जो अप्रवासी लोग जाते थे काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश के लिए। यात्रा के साधन क्या होंगे, उन्हें किस तरह से ले जाना है, ठीक है, किस साधन में उन्हें जाना है। काम व जीवन के हालात क्या होंगे, वहाँ पे किस तरह की आपकी सुविधाएं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, कैसा काम आपको दिया जाएगा, ये सारी बातें उनसे छुपाई जाती थी। इस बारे में भी उन्हें कोई जानकारी या सही जानकारी नहीं दी जाती थी, जिसके कारण लोग इसे नई दास प्रथा भी कहने लगे थे। इस सारी बातें उनसे नहीं बताई जाती थी। कब उन्हें घर वापस आना, ऐसी बातें उनसे कोई नहीं बताई जाती थी। तो इसे जो लोग थे उस समय के, उसे नई दास प्रथा कहने लगे थे। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। विदेशों में भारतीय उद्यमी होते हैं, व्यापार करने वाले और व्यापार चलाने वाले। विदेशों में किस तरह से भारतीयों ने अपना व्यापार चलाया। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। विश्व व्यापार में अगर फसल उगाने के लिए या खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता, धन की आवश्यकता होती थी। बड़े बागानों के लिए तो बड़े बाजार और बैंकों से पैसा ले लिया जाता था। लेकिन छोटे किसानों का क्या होता। बड़े जो बागान थे, ये बड़े बड़े जो किसान थे, ज़मींदार थे, उन्हें पैसा कहाँ से मिल जाता था, बैंकों से मिल जाता था। लेकिन छोटे किसानों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उन्हें अपनी फसल उगाने के लिए पैसे कहाँ से चाहिए, कहाँ से आएंगे, कौन देगा, और हमेशा उनके पास पैसे की कमी बनी रहती थी। अगला टॉपिक है आपका भारत में उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था व्यापार। भारतीय व्यापार में बदलाव तब आया जब ब्रिटेन के कपास के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। और जब भारतीय कपड़ों को अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था, इसलिए सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती वस्त्रों का 30% 1815 में घटकर 15% रह गया, 1870 में घट के 3% रह गया। निर्यात वस्तुओं का निर्माण घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे माल का निर्यात हो रहा था। अब कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया था। देखिए इसमें क्या था, जो भारतीय कपड़े बनाए जाते थे भारत में, जो भारतीयों के व्यापारियों के द्वारा जो बदलाव कैसे आया कि ब्रिटेन के जो कपास था, जो ब्रिटेन हमारे यहाँ से कपास जाती थी, उसका ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया कि भारत से कोई भी कपास नहीं आएगी, क्योंकि ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने लगा।
और औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में जब उत्पादन होने लगा तो भारतीय कपड़ों को अन्य देशों के साथ, जो भारत में कपड़े बनाए जाते थे हाथ से बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ कोई मशीन नहीं थी और ब्रिटेन में उस समय कपड़े बनाने की मशीन स्थापित हो चुकी थी, तो उसके जो हाथ से बने हुए कपड़े की तुलना में मशीन से बने हुए कपड़ा अच्छा साफ सुथरा होता था। तो इसलिए भारत के जो कपड़े थे वो मार्केट में नहीं बिकने पड़े और उन्हें उसके प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही क्या हुआ, 1800 के आसपास क्या हुआ, जो हमारी सूती कपड़े जो 30% हमारी घट गई और 1815 में 15% रह गई वो घट करके, और 1870 में 3% हो गई। इसलिए हमारी जो निर्यात वस्तुओं का जो निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे माल का निर्यात होता रहा। तो इससे कच्चे माल का निर्यात 5% से बढ़ के 35% तक हो गया, उल्टा हो गया बिल्कुल। तो इस तरह से कंडीशंस बनी वहाँ पे, बहुत सारी स्थितियाँ ख़राब हो गई भारतीय कपड़ों की, कोई मार्केट में पूछता नहीं था, बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें डाउन हो गई। इससे भारत के बहुत सारे मजदूर बेरोज़गार हो गए और वो काम के तलाश में एक इधर उधर भटकने लगे। तो इस तरह की वहाँ पे हालात उस समय पे हो गई। ठीक है।